बकरी पालन का काम करते हैं, कहाँ से पैसा ला रहे हैं आप? कहीं पैसा बर्बाद तो नहीं कर रहे हो? मैंने कहा कि बीएससी क्यों, डॉक्टर क्यों नहीं? कैसे लगा कि इस बच्चे में प्रतिभा है, ये एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है? आयाम परिवार का क्या योगदान रहा आपकी सक्सेस में? जो भी दिक्कतें आती है उसका तुरंत समाधान होता है। 6 घंटे की लाइब्रेरी है। आपके परिवार का शायद पहला डॉक्टर है कि भाई सिक्कर कैसे भेजें, वहाँ कितना खर्चा लगेगा? बाण न्यूकंदा मम्मी मैं लंगड़ो सू, मैं न्यूकंदी ना बेटा तू लंगड़ो कोनी, तू तो बहुत बड़ो आदमी से। अपना पूरा हो गया, मेरा सपना सब पूरा हो जियो। आप सपने देखिए, पूरा आयाम करेगा। जहाँ चाह है वहाँ राह है। परिंदों को मंजिल मिलेगी, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। खामोश रहते हैं वो लोग अक्सर ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। इसी बात को आत्मसात किया है। आज हमारे साथ मौजूद है साहिल और उसका परिवार। हम चूरू मुख्यालय से लगभग 65 किलोमीटर दूर लाखलान गांव, जो कि तारानगर तहसील के अंदर स्थित है, उस गांव में मौजूद हैं। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हम आज एक ऐसे सफल परिवार के बीच मौजूद हैं जिसके बच्चे ने बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। नीट के अंदर सिलेक्शन हासिल करके बीकानेर मेडिकल कॉलेज के अंदर बच्चे का दाखिला हुआ है। हम सबसे पहले बात करेंगे मेरे दाईं तरफ बैठे बच्चे के दादाजी आदरणीय जिले सिंह जी। किसोक के लाग रहे है टाबर को नीट में सिलेक्शन हो गो, बढ़िया मेडिकल कॉलेज मिल गई, बहुत बढ़िया। कि जब बच्चा को रिजल्ट आयो और थाने पता चलो कि भाई बच्चा की जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर दाखिल होने वाला है और थारो पुत्र जो है अब डॉक्टर बनने वाला है, तो कितनों थाने खुशी को एहसास? बहुत खुशी हुई। बच्चे की जो दादी जी भी हमारे साथ हैं। दादी जी, आपको कैसा लगा बच्चे का जब? बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत कितनी खुशी हुई? बहुत खुशी है साहब, बहुत खुशी। अब यहाँ दिक्कत को नहीं आओगी जहाँ बुढ़ापा में, अब जहाँ कई बार अपने डॉक्टर की जरूरत है, तो थारो तो पोतो ही अब डॉक्टर बन गो, तो सपना पूरा हो गया थारा? पूरा हो गया, मेरा सपना सब पूरा हो जियो। बिल्कुल। और हमारे साथ मौजूद हैं बच्चे के ताऊ जी सुमेर सिंह जी, और बच्चे के पिताजी हैं, और उनके साथ बच्चे के फूफा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। और मैंने परिवार से जब बात की तो ज़्यादातर मुझे ये लगा कि ये एक सामान्य परिवार है। ये परिवार एक सामान्य परिवार है। बच्चे के जो पिताजी हैं वो आम खेती बाड़ी का एक किसान हैं और बकरी पालन का कार्य करते हैं। और ये आज ये बड़ी ही अपने आप में गौरवान्वित करने वाली बात है कि ये बच्चा अब पढ़ लिख करके जो है MBBS डॉक्टर बनने वाला है, और इस परिवार की जो दशा और दिशा है वो किस ओर जाने वाली है। और इसमें भी सबसे ज़्यादा योगदान जो रहा बच्चे के फूफा जी का, जो खुद एक शिक्षक हैं और उन्होंने बच्चे को गाइड किया। मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा कि आपको कैसे लगा कि इस बच्चे में प्रतिभा है, ये एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है, और फिर एक शिक्षा नगरी सीकर का विचार आपके अंदर कैसे आया? सबसे पहले मैं आया 12th तो बच्चे ने पास की थी, तो मैंने पूछा बेटा क्या विचार है आगे, क्या करना है? कि फूफा जी कर लेंगे, BSc कर लेंगे। तो मैंने कहा कि BSc क्यों,
डॉक्टर क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, इतना पापा जी का भी वो नहीं है और कैसे करूँगा, मुझे कुछ वो नहीं है। तो मांडिया जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और इन्होंने कह रखा था कि कोई अगर नीडी परिवार है, इंस्टीट्यूट उसके साथ बहुत अच्छे से कि उसका ख्याल रखेगी और नामात्र की फीस में हम उसको करेंगे। बस नीडी बच्चा होना चाहिए, लगन होनी चाहिए बच्चे में, आप लेके आओ। मांडे जी के पास में लेके गया, बच्चे का देखा उन्होंने। स्टार्टिंग में जब इनके टेस्ट वगैरह हुए तो बच्चे का बहुत अच्छा रिजल्ट था। हर बार इनसे बात करता था क्या होगा क्या, बोला चिंता ही मत करो, हो जाएगा। और इनका मार्गदर्शन और इंस्टीट्यूट के गाइडेंस की वजह से आज बच्चा इस मुकाम को हासिल किया। मैं धन्यवाद करता हूँ रवि जी का, जो एक बच्चे को कामयाब बनाने में इंस्टीट्यूट का और इनका माता पिता की जो लगन है, इनके बहुत अच्छे से इन्होंने साथ दिया। और सुरेश यादव जी बहुत अच्छे से गाइड किया, रवि जी का समय समय मार्गदर्शन होता रहा, बातचीत होती रही। तो हर बार इनका यही होता था, जी चिंता मत करो, बच्चे का हो जाएगा, आप चिंता ही मत करो, बच्चे का हो जाएगा। विनोद जी जो है मूलतः भिवानी से हैं और हमारा हरियाणा की वजह से कांटेक्ट हुआ। तो क्या विनोद जी आप जैसे आते थे बताते थे, तो आपको अब तो आज तो सारा परिवार खुश है, सारे रिश्तेदार भी खुश होंगे, तो कभी आपको एक साल में, अब तो मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि इस परिवार के अब तो आयाम में 3-4 बच्चे और भी पढ़ रहे हैं, जो उस साहिल की जो केयरिंग हुई उसके ब्याह पे अब साहिल का ही एक बुआजी का लड़का है, भविष्य नवोदय में पढ़ता था, वो अब आयाम में पढ़ रहा है। एक विनोद जी का खुद का लड़का है, वो नवोदय में पढ़ता था, दक्षिणा फाउंडेशन के तहत नीट की तैयारी कर रहा है। तो इस घर में तो अब लगातार 2-3 साल डॉक्टर आने वाले हैं। तो कभी आपको ऐसे सुनने में या पीछे से बात होती है तो कभी आपको ये भी महसूस हुआ कि आज तो सक्सेस के तो सब साथी होते हैं, कभी ये भी हुआ गया कि यार विनोद जी आप वहाँ सीख ले जा रहे हो, ये बकरी पालन का काम करते हैं, कहाँ से पैसा ला रहे हैं आप, कहीं पैसा बर्बाद तो नहीं कर रहे हो, कहीं ऐसी भी मानसिक पीड़ा आपको झेलनी पड़ी थी क्या? मुझे इस बात का था, जबकि और मैं सुरेश जी से डिस्कस करता था, अरे सुरेश जी कहीं आओगे यार, ये तो कभी ऐसा ना हो जाए कि मेरी ससुराल है वहाँ पे यार मैंने जूता पड़वाऊंगा, लोग ये कहेंगे यार बच्चे ने वैसे ही ज़बरदस्ती ले गए। मैं पहली बार गया तो मैंने यही पूछा कि हम आपको बच्चा क्यों दें, तो इन्होंने जो मुझे कन्विंस किया, जो विजिट किया और अपना जो विज़न दिखाया मुझे इतना प्रभावित किया कि उसी समय मैं बच्चे को छोड़ के आ गया। और मुझे इनका जो कॉन्सेप्ट है, इनका जो क्लास का है, स्टडी मटेरियल है, जो डाउट सेक्शन का है, सारी चीज़ें जो मैंने इनको अच्छे से एनालिसिस किया तो मुझे लगा कि हाँ यही मेरे बच्चे के लिए बेस्ट से बेस्ट हो सकता है। अब ससुराल वाले जुमारी भी डबल करने लग गए होंगे आपकी नहीं, बहुत गुना बढ़ गई जी। हाँ बिल्कुल। तो बच्चे के पिताजी भी हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा कि एक सामान्य परिवार है, ये खेती का काम कर रहे हैं, पशुपालन है, हम देख रहे हैं यहाँ पे बकरियाँ वगैरह ये रखते हैं। तो एक अमूमन हम ये सौपन ही नहीं ले पाते हैं कि बच्चे को सीख कर भेजें और तैयारी करवाएं, डॉक्टर जैसी एग्ज़ाम की हम तैयारी करवाएं। लेकिन आपको ये मोटिवेशन, ये ऊर्जा कहाँ से मिली और आपको कैसे लगा कि हमारा बच्चा जो है उसको मेरे को सीख कर डालना चाहिए? लेकिन आपका भी जैसे आर्थिक रूप से आपने किस प्रकार से जो है इस चीज़ को लिया? आयाम परिवार का मैं धन्यवाद करता हूँ, बहुत बड़ा साथ दिया इसने, और गाइड करने का तो करते हैं, सभी करते हैं, बाकी आयाम का बहुत बड़ा धन्यवाद है। गंगा जी नायडा साहब आगे। तो बच्चे का जब रिजल्ट आया तो आपका काफ़ी खुशी हुई होगी, और उस रात जैसे आपको पता चला कि भाई बच्चे को आज मेडिकल कॉलेज मिल गई है, तो नींद आपको आई कि नहीं? सोए नहीं। हाँ, क्योंकि इतनी जो खुशी होती है उसमें जो है आदमी एक काफ़ी प्रफुल्लित हो जाता है। तो हमारे भी साहिल है जो आज के इस जिसकी वजह से हम ये इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं। तो साहिल, कैसा रहा आपका ये सफ़र? जैसे कि 1 साल भर तैयारी करनी, क्या इंस्टीट्यूट का योगदान रहा, आयाम परिवार का क्या योगदान रहा आपकी सक्सेस में, और आपने इस एग्ज़ाम को कैसे लिया, किस प्रकार से तैयारी की ताकि और भी जो बच्चे हमसे अभी जैसे पूरे राजस्थान ऑल ओवर इंडिया से बच्चे जो हमारे आपको देख रहे हैं, उन बच्चों को भी एक प्रेरणा मिले? आपने किस प्रकार से तैयारी की, किस प्रकार से जो है कोचिंग का योगदान आपकी तैयारी के अंदर रहा? सर, मेरे माता पिता के अटूट प्रेम और गुरुजनों के उचित मार्गदर्शन से आज मैं आपकी अपेक्षाओं को पार कर पाया हूँ। आयाम कोचिंग में मुझे मेरा हर डाउट क्लियर हुआ है, जिसकी वजह से मैं आज अपने सपनों को साकार कर पाया हूँ। टीचिंग आवर्स 6.5 घंटे की क्लास होती थी, बाद में लाइब्रेरी होती थी वहाँ पे। हाँ, लाइब्रेरी के बारे में आपको जानना चाहूँगा, क्योंकि ये शायद कॉन्सेप्ट हमारे पास ही है, और इसमें जैसे कि हम लगभग 12 घंटे बच्चे को जो है कोचिंग कैंपस में रखते हैं। जैसे आपकी 6 घंटे की क्लास होगी, फिर आपको 6 घंटे हम
कोचिंग कैंपस के अंदर ही रख के सेल्फ स्टडी करवाते हैं। तो उसका आप बताओ कि आपने किस प्रकार से जो उसको लिया और वो चीज़ें आपके लिए कितनी सहायक रही? 6 घंटे की लाइब्रेरी है, वहाँ पे बच्चा सेल्फ स्टडी कर सकता है, डाउट क्लियर कर सकता है टीचरों से जाके। मतलब जो भी दिक्कतें आपको प्रॉब्लम, हाँ, जो भी दिक्कतें आती है उसका तुरंत समाधान होता है। बाईं ओर बैठे हुए हैं बच्चे के ताऊ जी सुमेर सिंह जी, जो आर्मी से रिटायर्ड हैं। मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा, सुमेर सिंह जी, कैसा आप महसूस कर रहे हो कि आपका जो है भाई का जो लड़का है वो इतनी बड़ी कामयाबी उसने हासिल की है, MBBS जैसे एग्ज़ाम को क्लियर किया है और बीकानेर मेडिकल कॉलेज के अंदर अब जाने वाला है, तो कैसा आप महसूस कर रहे हो? 9th क्लास में जब साइंस बायो हुआ करती थी, मेरे को दिलवाया कि बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, लेकिन मैं तो नहीं बन पाया, मेरी किस्मत बैठ रही। मेरे पिताजी का नाम रोशन करने के लिए बच्चा पोता डॉक्टर बना है, तो उसका हमें जब सुना, जब आपका संस्था का आयाम का जब हमारे पास मैसेज आया, बच्चों ने इन्होंने भेजा जब साथ, तो हमें इतनी खुशी हुई। बच्चा कर रहा है, लेकिन छोटा बच्चा था, हमें डर भी था कि सीकर जैसी इंस्टीट्यूट में जाने के बाद पता नहीं क्या होगा, लेकिन इन्होंने एक घर से भी ज़्यादा उसको प्यार लाड प्यार दे के न बच्चे को तैयार किया। मैं आपके परिवार का शायद पहला डॉक्टर है अभी? मेरे परिवार में MBBS डॉक्टर मेरे परिवार का, ये हमारा बच्चा ये पहला बच्चा है, मुकाम पे पहुंचा है, तो हमें बड़ी खुशी है इस बात की। मतलब आपके परिवार का सपना जो है वो साकार हो गया। हमारा सपना जो साकार हुआ। अब आगे जो सपना शुरुआत साहिल ने किया, उसके बाद में जो आपने बोला था, अभी चर्चा हुई कि हमारे परिवार में एक भाई का लग गया, एक बहनों का भी लगेंगे, 2 बच्चे और भी तैयार हो रहे हैं, वो भी अपने आयाम इंस्टीट्यूट में वो चल रहे हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि वो उनका भी सपना आयाम साकार करेगी। और मैं भी ये कोशिश करूँगा सभी सुनने वालों से, श्रोताओं से, कि आयाम जैसी इंस्टीट्यूट जो साथ में लाइब्रेरी भी देती है, साथ में कोचिंग संस्थान भी दे रही है और बच्चों का व्यवहार भी अच्छा रखती है, मैं तो सबसे बड़ा मतलब अच्छी जगह मानता हूँ कि परिवार से ज़्यादा उनको जगह मिलती है और बच्चा कामयाब भी होता है। और आपको भी बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद जो हमारे परिवार में आपने एक डॉक्टर दिया है। बिल्कुल, इसके बाद में 1 नहीं 2 है, अभी ये बच्चा होगा तो इसके पीछे पीछे दूसरा डॉक्टर भी आएगा, उनकी फैमिली भी हो सकता है वो भी डॉक्टर लाइन में भी मतलब एक बच्चा जब परिवार में बन जाता है, तो 7 पीढ़ियों को जो है वो नींव बनती है। मैं यही चाहूँगा कि आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद, ऋणी रहेंगे हम सीकर आयाम के, वो और ही उपलब्धियाँ और हासिल करे, आने वाली पीढ़ी बच्चों की और अच्छी बढ़िया निकले। बिल्कुल, जब एक बच्चा जब परिवार में मोटिवेशन मिलता है तो और बच्चों को भी काफी मोटिवेशन, उनको मोटिवेशन मिलता है, उसका निकला तो क्यों नहीं, हम भी क्यों नहीं करें। तो इससे होता है ये चीज़। परिवार में कंपटीशन का माहौल, ये माहौल होता है कि उसका बेटा है, उसके पीछे पीछे 2-3 बच्चों ने और कोशिश की है और की है, तो इस तरह से एक को देख के गाँव में और भी अभी पूरे गांव में पता लग गया। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जब परिवार में एक बच्चा निकलता है और वो सफल होता है और डॉक्टर बनने की ओर अग्रसर होता है और फिर पूरे परिवार में वो माहौल बनता है, सभी मोटिवेट होते हैं, एक कंपटीशन की भावना जनरेट होती है, उससे न बल्कि परिवार का बल्कि संपूर्ण जो उनका गांव है ढाणी, उसका भी एक तरीके से काफ़ी जो है उनको प्रोत्साहन मिलता है। तो हमारे साथ बच्चे के एक फूफा जी और हैं, उनसे मैं बातचीत करना चाहूँगा। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा आयाम के साथ, और आपका बच्चा भी पढ़ रहा है, तो किस प्रकार से बच्चों की केयर होती है उस पर आप थोड़ा सा बताएं। सबसे पहले मैं साहिल को बधाई देना चाहता हूं, और इनका सबसे ज़्यादा योगदान आयाम टीम का रहा है और बच्चे की मेहनत का रहा है। आयाम टीम हर समय तैयार रहती है और बच्चों के बारे में जब भी हम पूछते हैं अच्छी तरह गाइडेंस देती हैं, उनका फीडबैक देती है, बहुत अपने बच्चों की तरह बिल्कुल मैनेजमेंट की हर बच्चे तक पहुंच है और बहुत अच्छी तरह केयर करते हैं। जब भी हम जाते हैं बच्चे को बुला के पास बैठा के, भाई आपके क्या डाउट्स हैं, क्या प्रॉब्लम है, ये मुझे बहुत ही अच्छी बात लगी। और सबसे ज़्यादा योगदान साहिल के उस सफलता में आयाम का रहा है, इनकी गाइडेंस का रहा है, इनकी पढ़ाई का रहा है। और मांडिया सर तो जब भी हम जाते हैं किसी टाइम उसी समय तैयार मिलते हैं और बहुत अच्छा सहयोग देते हैं। मेरा बेटा पढ़ रहा है, मैं हर शनिवार या दूसरे शनिवार जाता हूँ, बहुत अच्छा फीडबैक होता है और इससे हमें बहुत खुशी मिलती है। और हम आयाम का धन्यवाद देते हैं कि ये तो हमारी शुरुआत है, आगे हमें और भी डॉक्टर देंगे। बच्चे के चाचा जी भी हैं जो कि गवर्नमेंट शिक्षक हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि आपका ये लिए क्षण कैसा रहा। अच्छी बात है
बाकी आयाम तो अच्छा कार्य किया, बच्चे को अच्छी गाइडलाइन दी और अच्छे से इसका देखभाल की। इनको मैं धन्यवाद देता हूँ और साहिल को बधाई देता हूँ कि अच्छे से आगे पढ़ाई करे। तो सुड्डा परिवार को बहुत बहुत बधाई आयाम परिवार की तरफ से। मैं विनोद जी से ये कहना चाहूँगा कि जो श्रोता देख रहे हैं या आप इस गांव के जो लोग इस वीडियो को देखेंगे तो लोग हिचकिचाते हैं कि भाई सिक्कर कैसे भेजें, वहाँ कितना खर्चा लगेगा। तो मेरा तो ये कहना है कि अगर बच्चा इंटेलिजेंट है तो सिक्कर या हो या चाहे कोटा हो, अगर बच्चे में कैपेबिलिटी है तो कोई खर्चे की कोई बात नहीं होती है। अगर बच्चे के अच्छे परसेंटेज आते हैं, बच्चे अच्छा टेस्ट लेता है तो आपको वहाँ फीस में इतनी कोई दिक्कत नहीं आती है, सारी कोचिंग तैयार रहती हैं, लेकिन बच्चे में वो अक्षमता होनी चाहिए। तो विनोद जी, आप बाकी जो श्रोता हैं या कोई स्टूडेंट देख रहे हैं, आप कोई भी जो निम्न परिवार का जो गार्जियन है वो अगर इस वीडियो को देख रहा है तो आप उनको क्या कहना चाहोगे? अगर आप में लगन है कुछ करने की और आप में वो कैपेसिटी है, आपको सपने देखने हैं, आप सपने देखिए, पूरा आयाम करेगा। उसके आपके रास्ते में कोई भी चाहे वो इकोनॉमिक बाधा है या और कोई दूसरी बाधा, बिल्कुल निश्चिंत होके आप अपना बच्चा यहाँ पे सौंप सकते हैं। और ये मत समझिए कि बच्चा अकेला है, क्या है कैसे, इतनी गाइडेंस और इतनी केयर समय समय पे जो बच्चों को गाइड करते हैं, इतना तो आप खुद भी नहीं कर सकते। बस आप सपने देखिए, पूरा करने के लिए आयाम है, उनकी टीम है, आपके सपनों को साकार करेगी। आप बस वहाँ तक पहुँचिए, जाइए। कोई भी बहुत सारी भ्रांतियाँ होती है गाँव में, देखिए पता नहीं बच्चा हिंदी मीडियम में पढ़ा है, कर पाएगा नहीं कर पाएगा, वहाँ पे जाके माहौल में सेट होगा नहीं होगा। आपको इनको केवल सुनना है, विश्वास नहीं करना। आपको करना क्या है, आप वहाँ तक पहुँचिए, आप जाइए। जैसा मैंने किया, मेरे मन में था बहुत सा नया इंस्टीट्यूट है, पता नहीं कैसा क्या होगा, लेकिन जब मैंने इनका देखा ना, मैं खुद एक टीचर हूँ, कि मैंने कहा आप बताइए मुझे पूरा शेड्यूल बताइए आप क्या क्या, तो मैं इतना इनसे इम्प्रेस हुआ। मैं खुद भी काउंसलर हूँ और मैं जुड़ा इंस्टीट्यूट से, बिना किसी निस्वार्थ भाव से मैं इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ा हूँ। मैं गाइड करता हूँ अपने एरियाज़ में। जैसा स्टार्टिंग में कहा, आप सपने देखिए, आयाम पूरे करेगा। आपको देखना है आपका फ्यूचर, आपके बच्चे का फ्यूचर आपने देखना है, लोगों ने नहीं तय करना। तो आप देखिए और बहुत ही अच्छा आपको वहाँ पे लगेगा, जैसे मुझे लगा। और मैं टोटली सेटिस्फाई हूँ। मेरे बच्चे खुद के यहाँ पे जा रहे हैं, मेरे भतीजे जा रहे हैं और भी बच्चे मतलब जा रहे हैं सारे। और मुझे यकीन है कि सारे के सारे, जैसे फर्स्ट ईयर में इनका क्लियर हुआ, फर्स्ट ईयर में ही हमारे दूसरे बच्चों का हो जाएगा। बच्चे की मम्मी भी कुछ बोलना चाह रही है, तो मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा। हाँ, खुश हाँ। और के एक्सपेक्टेशन है बच्चा रिजल्ट आयो हो जना किसी खुशी हुई थारे? सबसे पहले आयाम कोचिंग वालों को नमस्कार। माँ को कुछ ज़्यादा भी होती है खुशी, तो आपको तो और ज़्यादा होती है। मेरे बच्चों विकलांग तो यो बार न जान दो जी दे, मैंने सोच दी बेरो को नहीं की सो उल्टो आओ वो बार न कंदा मम्मी मैं लंगड़ो सू, मैं कंदी ना बेटा तू लंगड़ो को नहीं, तू तो बहुत बड़ो आदमी से। विनोद जी कंदा के वहाँ पर के रवि सर हैं, वो आप ही संभाल लेंगे। माँ बाप जैसो प्यार दियो आपने। बहुत बड़ी बात होती है कि एक अभिभावक का ये बोलना कि आपने हमारे बच्चे को अपने घर जैसा, माँ बाप जैसा प्यार प्रेम दिया और उसी का परिणाम है कि बच्चा सफल हुआ। तो ये हमारे लिए बहुत, और उनके माताजी के आंखों में आंसू आ गए कि बच्चा जो है विकलांग था एक पाँव से, लेकिन उसने अपनी विकलांगता को हथियार बनाया और आज एक कामयाब सक्सेस उसके चरणों में है। और ये जो विकलांगता या फिर इन चीज़ों से अपन, जैसे कई बार बच्चे जो होते हैं वो ऐसी ऐसी चीज़ों को लेकर के अपने आप को हताश और निराश कर लेते हैं, उसकी एक जीती जागती मिसाल है साहिल, जिसने अपने ऊपर इन चीज़ों को हावी नहीं होने दिया और अपनी सफलता से बता दिया कि मुश्किल कोई डगर नहीं होता, जहाँ चाह है वहाँ राह है। यदि आपकी चाहत है किसी चीज़ को पाने की तो शिद्दत से उस कार्य में आप लग जाए, पूरी कायनात आपके उस सपने को पूरे करने के लिए तत्पर और तैयार खड़ी रहती है। इसके लिए एक बार पुनः मैं पूरे परिवार को, सोडा परिवार को जो है हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।